ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा हम बच्चों को कहते मीठे बच्चे। बाबा ने आके तुम बच्चों की सब आशाएं पूरी की। अब तुम्हारा काम है बाबा की आशाएं पूरी करना, क्योंकि बाबा हमेशा बच्चों को कहते बच्चे मेरे आशा के दीपक। तो बाबा की जो भी शुभ आशाएं हैं वो हमें पूर्ण करना है। बाबा की आशा यही रहती है कि मेरे बच्चे संपूर्ण बने, संपन्न बने, बाप समान बने, कर्मातीत बने, फरिश्ता बने और वापस मेरे साथ घर चले। तो इसीलिए आज बाबा विशेष हम बच्चों को कहते कि अपने ऊपर ध्यान दो, और अपने ऊपर ध्यान देते हुए संपूर्ण और संपन्न बन करके जल्दी जल्दी वापस घर जाने की तैयारी करो। तो अभी हम देखते हैं कि बाबा हम बच्चों को संपूर्ण और संपन्न बनने के लिए कौन सी शिक्षाएं देता है। आज विशेष दूर देशवासी, दूर देश निवासी बच्चों से मिलने के लिए आए। सबसे दूर से दूर तो बाप का ही देश है परम धाम, और खास दूर देश से आने वाले फॉरेनर्स जो बाबा के बच्चे हैं, बाबा कहते मैं उनसे मिलने के लिए आया हूँ। इतने दूर से मिलने के लिए आए हुए हैं। बच्चे स्थूल में दूर है, परंतु बाबा का जो घर है वो तो कितना दूर है, कोई उसका माप ही नहीं कर सकता। इतने दूर से किस लगन से आते हैं बच्चे जो आते हैं भाग भाग के, तो उनको कौन सी लगन है जिस लगन से इतने दूर से आते हैं। बाप को भी तो बच्चों की लगन है, तभी बाबा भी तो भाग के आता है। बाप दादा बच्चों की लगन को जानते हैं। एक तरफ दिल के मिलन की लगन, बाप से मिलना है, ये दिल की लगन है बच्चों की, क्योंकि 5000 बरस बाद एक ही बारी बाप मिलता है। दूसरी तरफ बाप से मिलने के लिए धैर्य भी धरा है, इसीलिए धैर्य का फल विशेष रूप में देने के लिए बाप आए हुए हैं। धीरज तो धरते ही है ना बच्चे, कि बाप आके हमारे से मिले। तो बाबा बच्चों ने जो इतना धीरे धरा हुआ है उसका फल देने के लिए विशेष आए हुए हैं। विशेष मिलने के लिए आया है बच्चों से। बाबा कहता है आज मैं मुरली चलाने के लिए नहीं आया हूँ, क्योंकि मुरली तुमने बहुत सुनी। अभी बाबा तुम बच्चों से मिलने के लिए आए। दूर बैठे भी स्नेह के कारण समीप है। कितना भी दूर है तो भी बाबा के दिल के नजदीक है बच्चे। बाप दादा हर समय देखते हैं कि कैसे रात रात जागरण कर बच्चे दृष्टि और वाइब्रेशन से स्नेह और शक्ति को कैच करते हैं। क्योंकि यहाँ का समय और बाहर विदेश का समय तो अलग अलग होता है। अव्यक्त बाप दादा की जब पधरामणी होती है तो सब तरफ बहुत चातरक बन करके नींद फिटा करके सब बच्चे, चाहे देश चाहे विदेश के बच्चे, सब बैठ करके बाबा से दृष्टि लेते हैं। साधनों के द्वारा बाबा से मिलते हैं, बाबा के वाइब्रेशनों को कैच करते। आज विशेष मुरली चलाने के लिए नहीं आए हैं। मुरलियां तो तुमने बहुत सुनी, कोई कम थोड़ी मुरलियां सुनी है। साकार में कितनी मुरलियां सुनी, फिर अव्यक्त में 40 बरस तक मुरलियां सुनी,
अब तो बाप दादा को ये वर्ष विशेष प्रत्यक्ष स्वरूप, बाप दादा के स्नेह का प्रमाण स्वरूप, संपूर्ण और संपन्न बनने की समीपता का स्वरूप। देखो बहुत बड़ा सेंटेंस है। श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ बोल, श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ संबंध और संपर्क, ऐसा श्रेष्ठ स्वरूप देखना चाहते हैं। बाबा कहते बच्चे, तुमने अब तक मुरलियां बहुत सुनी हैं। अभी विशेष बाप दादा तुम बच्चों में प्रत्यक्ष जो मुरलियां सुनी हैं उसका प्रत्यक्ष प्रमाण देखना चाहते हैं। बाप दादा के साथ जो तुम्हारा स्नेह है उसका स्वरूप देखना चाहते हैं। संपूर्ण और संपन्न बनने की समीपता का स्वरूप देखना चाहते हैं कि अब तक तुम बच्चे कितने संपूर्ण बने हैं, कितने संपन्न बने हैं और कितने बाप दादा के समीप आए। क्योंकि समीप वही रह सकता है जो समान होता है। अगर समानता नहीं है तो समीपता भी नहीं है। तो इसीलिए हमारा बाप तो संपूर्ण और समान है। तो बाबा बच्चों में देखता है कि मेरे बच्चे मेरे समान संपूर्ण और समान कहाँ तक बने हैं और कितना समीप आए हैं बाप दादा के। श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ बोल, श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ संबंध और संपर्क, ऐसा श्रेष्ठ स्वरूप देखना चाहते हैं। संपन्नता जो है वो संकल्पों की श्रेष्ठता, बोल की श्रेष्ठता और कर्म की श्रेष्ठता, आपस में संबंध संपर्क जो है उसमें भी सदैव श्रेष्ठ ऊंची स्थिति में रह करके एक दो के साथ व्यवहार करना। बाबा ऐसा श्रेष्ठ स्वरूप जो तुम्हारा है वो देखना चाहता है। जो भी सुना अभी तक बच्चों ने, जो भी सुना है, सुनना और स्वरूप बनना, ये समानता देखने चाहते। इतनी बाबा की जो शिक्षाएं हमने सुनी हुई है वो सुना और समान बने या नहीं बने ये बाबा देखना चाहता है। क्योंकि सुन के अगर भूल जाते हैं तो समानता नहीं आती। सुनते जावे और समान बनते जावे तभी कहेंगे कि हम बाबा के समान बन रहे हैं। प्रैक्टिकल परिवर्तन का श्रेष्ठ समारोह देखना चाहते, क्योंकि बहुत समारोह हुए है ना, समर्पण समारोह हुए, फिर कभी कुमारों का समारोह, कभी कुमारियों का समारोह, जुबलियां हुई बहुत। तो बाबा कहता है अभी मैं क्या देखना चाहता हूँ, प्रैक्टिकल परिवर्तन का श्रेष्ठ समारोह देखना चाहता हूँ। प्रैक्टिकल में तुम बच्चों के अंदर जो श्रेष्ठ परिवर्तन हुआ है वो देखना चाहता है। इसको 1 नंबर पर करो। इस वर्ष में सिल्वर गोल्डन जुबली तो मनाई और मनाएंगे, लेकिन बाप दादा सच्चे बेदाग अमूल्य हीरों का हार बनाना चाहता है। सुना, सिल्वर जुबली भी मनाई, गोल्डन जुबली भी मनाई और मनाएंगे भी, लेकिन बाप दादा क्या चाहते हैं, सच्चे बेदाग अमूल्य हीरों का हार बनाना चाहते हैं। हीरे तो सब है बाबा के बच्चे, बाबा ने कौड़ी से हीरे जैसा बनाया है, परंतु कौन सा हीरा चाहिए, बेदाग हीरा चाहिए। तो ऐसे अमूल्य जो, क्योंकि हीरे की जो वैल्यू होती है वो बिगर दाग वाले हीरे की वैल्यू होती है। ऐसा एक एक हीरा अमूल्य चमकता हुआ हो, जो उसके लाइट माइट की चमक हद तक नहीं लेकिन बेहद तक जावे। बाप दादा ने बच्चों के हद के संकल्प, हद के बोल,
हद की सेवाएं, हद के संबंध बहुत समय से देखे हैं, लेकिन अभी बेहद का बाप बेहद के सेवा की आवश्यकता है वो देखना चाहते। क्या क्या देखा तुम्हारा बाबा कहता है, बहुत समय से लेकर के बाप दादा ने बच्चों के हद के संकल्प देखे, हद के बोल देखे। हद का मतलब ये होता है कि जहां पर तुम जिस स्थान के निमित्त है उसके लिए ही तुमने जो किया वो सब कुछ किया। हद के बोल सुने, हद की सेवाएं सुनी तुम्हारी, हद के संबंध बहुत समय से देखे, लेकिन अभी बाप दादा बेहद की सेवा की आवश्यकता है उसको देखना चाहते हैं। उसके आगे ये आपके उसके आगे ये दीपकों की रोशनी क्या लगेगी। अभी तो लाइट हाउस और माइट हाउस बनना है। अभी तक बच्चों ने दीपक बन करके खास जो स्थान है उसको ही रोशन किया है। दीपक तो लिमिटेड होता है ना, उसकी रोशनी ज्यादा तक नहीं जाती है। परंतु बाप दादा सिर्फ तुमको दीपक नहीं बनाने के लिए आया है। बाप दादा अभी तुम बच्चों के द्वारा लाइट हाउस माइट हाउस बन के तुम्हें सारी सृष्टि को लाइट और माइट देने का काम करना है। ये देखना चाहते हैं तुम कहाँ तक बने हैं। बेहद की तरफ दृष्टि रखो, बेहद की दृष्टि बने तब सृष्टि परिवर्तन होगी, क्योंकि हम सब विश्व कल्याणकारी है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं तुम अपनी दृष्टि को बेहद में ले जाओ, सारी सृष्टि को सामने लाओ, और सारी सृष्टि को सामने ला करके लाइट हाउस माइट हाउस बन के सबको लाइट और माइट दो, तभी सृष्टि में परिवर्तन होगा। सृष्टि परिवर्तन का इतना बड़ा कार्य थोड़े समय में संपन्न करना है, तो गति और विधि भी बेहद की फास्ट चाहिए। स्पीड भी बहुत फास्ट चाहिए और विधि भी फास्ट चाहिए। वो विधि कौन सी है देखो, फास्ट विधि क्या है। आपकी वृत्ति से देश विदेश के वायुमंडल में ये एक ही आवाज गूंजे कि बेहद के मालिक, विश्व के मालिक, बेहद के राज अधिकारी, बेहद के सच्चे सेवाधारी हमारी देवात्माएं आ गई है। परमात्मा आने की बात अलग, वो बाद में। परंतु पहले तुम लोगों की बेहद वृत्ति के द्वारा देश विदेश में ये वायुमंडल बने, ये आवाज गूंजे कि जो बेहद के मालिक है, विश्व के मालिक है, बेहद के राज अधिकारी है, बेहद के सच्चे सेवाधारी है, वो हमारी देवात्माएं आ गई है। अभी ये बेहद का एक आवाज देश विदेश में गूंजे तब संपूर्णता और समाप्ति समीप अनुभव होगी। अभी ये तो समझते हैं कि आप सेवाधारी है, पर कैसे सेवाधारी है, बेहद के सेवाधारी, हाँ, बेहद के तपस्वी, हाँ, बेहद के मालिक। ये जब उनको अनुभव होगा तभी समझो समाप्ति समीप अनुभव होगी। समझा? अच्छा, चारों ओर के श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना पूर्ण करने वाले फरिश्ता सो देवता आत्माओं को, सदा ऊंच स्थिति में स्थित रहने वाले लाइट हाउस माइट हाउस विशेष आत्माओं को, बाप दादा के सूक्ष्म इशारों को समझने वाले विशाल बुद्धि बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो बाबा ने देखो इस छोटी मुरली में बहुत बड़ा काम बच्चों को दिया है।
कि अभी तुम्हें क्या करना है, पहले खुद को प्रत्यक्ष करो, फिर बाप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। इसीलिए जल्दी से जल्दी संपूर्ण और संपन्न बनो, तो पुरानी सृष्टि की समाप्ति नजदीक हो। अभी पहले सिल्वर जुबली में आई हुई टीचर्स बहनों के प्रति व्यक्त महावाक्य। अभी तो बहुत सिक्कियां हैं बाबा, सबने सिल्वर जुबली मनाई। बनना तो गोल्डन एज है, जुबली कोई भी मना लो, पर सबको बनना तो गोल्डन एज है, सिल्वर तो नहीं बनना है ना। गोल्डन एजेड बनने के लिए इस बरस क्या प्लान बनाया? सेवा का प्लान तो बनाते हो, लेकिन स्व परिवर्तन और बेहद का परिवर्तन, उसके लिए क्या प्लान बनाया है? ये तो अपने अपने स्थान का प्लान बनाते हो, ये करेंगे ये करेंगे, सेवा का प्लान बनाते ना सारे बरस का। उनसे पूछा है, उनको सुनाई दे रहा है। लेकिन आदि निमित्त हो तो बेहद के प्लान वाले हो। ऐसे बुद्धि में इमर्ज होता है कि हमें इतने सारे विश्व का कल्याण करना है, क्योंकि आप आदि रतन बाबा के सारे विश्व को परिवर्तन करने के निमित्त हैं। तो क्या बाबा कहता है, ऐसा बुद्धि में इमर्ज होता है कि हमें इतने सारे विश्व का कल्याण करना है। ये इमर्ज होता है, या समझते हो कि ये तो जिसका काम है वो ही जाने। कभी बेहद का ख्याल आता है, समझते ये बड़े करेंगे, हमारे को ये नहीं करना। तभी बाबा कहता है कि कभी बेहद का ख्याल आता है, या अपने स्थानों का तुमको ख्याल रहता है। नाम ही है विश्व कल्याणकारी, तुम्हारा टाइटल ही विश्व कल्याणकारी है, तो इसीलिए तुम्हें हमेशा विश्व कल्याण का ही प्लान बनाना है। फलाने स्थान के कल्याणकारी तो नहीं हो ना, लेकिन बेहद सेवा का क्या संकल्प चलता है? बेहद के मालिक बनने हैं ना, स्टेट के मालिक तो नहीं बनना। तो फिर जहां पर तुम रहते हो, जिस सेवा के लिए निमित्त रखा हुआ है तुम्हारे को, तो सिर्फ वही सेवा नहीं करनी है, सिर्फ वहां के ही तुम निमित्त नहीं हो, पर सारे विश्व के लिए निमित्त हो, सबका कल्याण करने के लिए। सेवाधारी निमित्त आत्माओं में जब ये लहर पैदा हो, तब वो लहर औरों में भी पैदा होगी विश्व कल्याण की। अगर आप लोगों में ये लहर नहीं होगी, तो दूसरों में भी नहीं आ सकती है। तो सदा बेहद के अधिकारी समझ बेहद का प्लान बनाते रहो। पहली मुख्य बात, किसी भी प्रकार के हद के बंधन में बंधे हुए तो नहीं हो। चेक करो, बाबा कहता है बंधन मुक्त हो, बेहद की सेवा में तब सफल होगे। जब बंधन मुक्त होगे तभी सफल होगे। किसी भी प्रकार का बंधन नहीं, ना व्यक्ति ना हद, कोई स्थान, किसी का भी बंधन नहीं। यहाँ पर ये प्रत्यक्ष होता जाएगा और होता रहेगा, होता जा रहा है और होता रहेगा। हद में है या बेहद में है, होता भी जा रहा है प्रत्यक्ष और होता भी रहेगा। तो इस वर्ष में क्या विशेषता दिखाएंगे? दृढ़ संकल्प तो हर बरस करते हो, देखना अभी क्या समझाता। जब भी कोई ऐसा चांस बनता है ना, उसमें भी दृढ़ संकल्प तो करते भी हो और कराते भी हो औरों से। तो दृढ़ संकल्प लेना भी एक कॉमन हो गया। कहने में दृढ़ संकल्प आता है, लेकिन होता है सिर्फ संकल्प। कहने में उस समय कहते हो हमने दृढ़ संकल्प किया, परंतु फिर वो दृढ़ता निकल जाती है, सिर्फ संकल्प रह जाता है। तो इसीलिए परिवर्तन जो होना चाहिए वो नहीं होता है।
तो बाबा कहता है दृढ़ संकल्प का मतलब ये हो गया तुम उसको करो ना दृढ़ता से, परंतु तुम दृढ़ता को भूल जाते हो और संकल्प ध्यान में रहता है, फिर कभी करते हो कभी नहीं करते। अगर दृढ़ होता है, अगर संकल्प दृढ़ होता है तो दोबारा लेना नहीं पड़ता है। दृढ़ संकल्प एक बार ही किया जाता है ना, अगर दृढ़ संकल्प कर लिया तो दोबारा फिर दृढ़ संकल्प लेने की जरूरत ही नहीं है, वो तो फिर दृढ़ता के आधार पर आगे बढ़ते ही रहेंगे। दृढ़ संकल्प ये शब्द कॉमन हो गया है। अभी कोई भी काम करते हैं तो कहते ऐसा ही है कि हाँ हम दृढ़ संकल्प करते हैं, लेकिन ऐसा कोई नया साधन निकालो जिससे सोचना और करना दोनों भी समान हो जावे। वास्तव में ज्ञानी तो आत्मा का यही लक्षण है ना, जो सोचा वो किया, जो बोला वो किया। प्लान और प्रैक्टिकल दोनों साथ साथ हो, नहीं तो प्लान अलग होता है और प्रैक्टिकल अलग होता है, दोनों साथ साथ चले। जो प्लान बनाओ वो प्रैक्टिकल में करके बताओ। प्लान तो बहुत करते हैं लेकिन प्रैक्टिकल में समस्या भी बहुत आती है, मेहनत भी लगती है। प्रैक्टिकल करने में तो मेहनत भी लगेगी, समस्या भी आएगी, सामना भी करना पड़ता है। ये तो होगा और होता ही रहेगा, ऐसा नहीं कोई भी कार्य सहज हो जाएगा, परंतु ये सब कुछ होगा, समस्याएं भी आएगी, मेहनत भी करना पड़ेगा, नहीं तो भाग्य कैसा बनेगा। तो ये सब कुछ होगा, परंतु तुम्हें क्या करने का है, तुम्हें आगे बढ़ना है। लेकिन जब लक्ष्य है तो प्रैक्टिकल में सदा आगे बढ़ते रहेंगे। कितने भी रोडे आने दो, पीछे नहीं हटेंगे, परंतु सदैव आगे बढ़ेंगे। अभी ऐसा प्लान बनाओ जो कुछ नवीनता दिखाई पड़े। शांति अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान आरा, पावन पुण्य सवेरा। पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राज पथ पर चल कर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा तो प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही
ज्योति जगारो होगा दूर अंधेरा ओम शांति ओम शांति ओम शांति। तो बाबा क्या बता रहे थे, दृढ़ संकल्प भी कॉमन हो गए। कोई भी काम करते हो तो कहते हो हमने दृढ़ संकल्प किया है ये करना है, और फिर जब कर्म में आते हो तब दृढ़ता भूल जाते हो और फिर वो संकल्प रह जाता है। तो इसीलिए वो कार्य जो है उसमें मेहनत भी ज़्यादा लगती है, सफलता भी कम होती है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं तुम बच्चों को अभी एक बात करनी है। क्या करना है? सोचना और करना समान हो, प्लान और प्रैक्टिकल दोनों साथ में हो। प्लान तो बहुत बड़ा है, लेकिन प्रैक्टिकल में समस्या भी आती है, मेहनत भी लगती है, सामना भी करना पड़ता है। ये तो होगा, ये होता है और होता ही रहेगा। लेकिन जब लक्ष्य है तो प्रैक्टिकल में सदा आगे बढ़ते रहेंगे। कितनी भी समस्याएं आएगी तो ठहरेंगे नहीं। अभी ऐसा प्लान बनाओ जो कुछ नवीनता दिखाई दे, नहीं तो हर बरस इकट्ठे होते हो, कहते हो वैसे का वैसा ही है, एक दो को वैसा ही देखते हो, मन पसंद नहीं होता है, जितना चाहते हो उतना नहीं होता है। वो कैसे हो? जैसा चाहते हो वो कैसे हो? उसके लिए जो ओटे सो अर्जन, जो भी करे वही अर्जन। एक भी निमित्त बन जाता है तो औरों में भी उमंग उत्साह आ जाता है। तो इतने सब इकट्ठे हुए हो, ऐसा कोई प्रैक्टिकल का बनाओ। थ्योरी के भी पेपर्स होते हैं तो प्रैक्टिकल भी के भी पेपर्स होते हैं। ये तो है ही, ये तो है ही कि जो आदि से निमित्त बने हैं उनों का भाग्य तो श्रेष्ठ है ही। अभी नया क्या करेंगे? भाग्य तो तुम्हारा श्रेष्ठ है ही, पर अब नया क्या करेंगे वो प्लान बनाओ। उसके लिए क्या करना है सुनो अभी। उसके लिए विशेष अटेंशन। हर कर्म करने के पहले ये लक्ष्य रखो कि मुझे स्वयं को संपन्न बना के सैंपल बनना है। ये लक्ष्य रखो। क्या करना है? मुझे स्वयं को संपन्न बना के सैंपल बनना है औरों के आगे। होता क्या है, संगठन का फायदा भी होता है तो नुकसान भी होता है। संगठन में एक दो को देख के अलबेलापन भी आ जाता, कहेगी और कौन बनाए जो हम बने, तो ये अलबेलापन आ जाता है। ये तो नुकसान हो गया, संगठन का फायदा क्या हुआ? परंतु नहीं, मुझे बनना है, मैं अर्जन हूं। और संगठन में एक दो को देख करके उमंग उत्साह भी आता है, दोनों भी बातें होती है। वो अपने ऊपर होता है, हमें उमंग उत्साह में रहना है, औरों को उमंग उत्साह दिलाना है, या औरों को देख के हमें ठंडा बनना है। लक्ष्य के ऊपर है ना, दोनों भी होता है, फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है, अपनी स्थिति के ऊपर है ये। तो संगठन को अलबेलेपन से कभी नहीं देखना, समझा? ये सीखा है। संगठन को अलबेलेपन से कभी भी देखना नहीं। और पहले क्या कहा, पहली बात क्या कही? मुझे संपन्न बन के सैंपल बनना है, ये याद रखो। और दूसरी शिक्षा कौन सी दिया कि संगठन में रहते हुए, संगठन को देखते हुए अलबेलेपन से कभी भी देखना नहीं। संगठन से फायदा लो, नुकसान नहीं। अभी ये एक रीत हो गई है, ये भी करते हैं, ये भी करते हैं, हमने किया तो क्या हुआ? वो भी तो ऐसा ही चलते, वो भी तो ऐसा ही करते, फिर हमने किया तो क्या हुआ? ये अलबेलापन। तो संगठन को अलबेलेपन से मत देखो।
ऐसे चलता ही है तो ये संगठन में अलबेलेपन का नुकसान हो जाता है। कहते हैं ऐसा तो चलता ही है, वो भी ऐसा करता है, वो भी ऐसा है, इसलिए मैं भी ऐसा करता। ये हो गया संगठन में अलबेलेपन से नुकसान बन गए। संगठन से नुकसान, पहले हमारे को कितना नुकसान होता, फिर हमको देख के औरों का नुकसान होता है। वो भी यही देखते हैं, ये भी करते हैं तो हम भी करेंगे। हम औरों को देख के करेंगे और हमको देख के करेंगे। इसीलिए बाबा ने पहली बात क्या पक्की कराई, मुझे संपन्न बनना है, मुझे सैंपल बनना। संगठन से श्रेष्ठ बनने का सहयोग लेना वो अलग चीज। अगर ये लक्ष्य रहे कि मुझे करना ही है, मुझे करके औरों को कराना है, सिर्फ मुझे नहीं करना है पर मुझे करके औरों को भी कराना है, तो ज्यादा ध्यान रहेगा। संगठन से श्रेष्ठ बनने का सहयोग लेना वो अलग चीज है। अगर ये लक्ष्य रहे कि मुझे करना ही है, मुझे करके औरों को कराना है, फिर उमंग उत्साह रहेगा करने का भी और कराने का भी। लक्ष्य पक्का कर लिया ना कि मुझे करना ही है, औरों को भी कराना है, तो फिर क्या हो जाएगा, लक्ष्य पक्का होने के कारण उमंग उत्साह बना रहेगा। और बार बार इस लक्ष्य को इमर्ज करो। ऐसा नहीं लक्ष्य लो और फिर भूल जाओ। बाबा कहता है तुम वायदे करते हो ना, जो भी वायदा किया उसको बार बार अंदर में रिवाइज करो। हमने बाबा के साथ ये वायदा किया है, हमने बाबा के साथ ये वायदा किया। तो बार बार जितना रिवाइज करेंगे ना, उसको याद करेंगे, उतना उतना तुम प्रैक्टिकल में ला सके। नहीं तो वायदा कर दिया और भूल गए तो गए, बात पूरी हो। अगर सिर्फ लक्ष्य रखा तो भी वो मर्ज हो जाता है। सिर्फ लक्ष्य रखने से कुछ नहीं होता है, वो मर्ज हो जाता है। इसीलिए बार बार लक्ष्य को इमर्ज करना चाहिए कि मुझे सैंपल बनना ही है। इसीलिए प्रैक्टिकल नहीं होता है, वो मर्ज हो जाता है, लक्ष्य मर्ज हो जाता है, भूल जाता है, तो फिर प्रैक्टिकल में कैसा होगा। तो लक्ष्य को समय प्रति समय इमर्ज करो। लक्ष्य और लक्षण भी बार बार मिलाते चलो। लक्ष्य को इमर्ज करो और लक्ष्य के क्या लक्षण है उनको बार बार मिलाओ कि वो लक्षण हमारे अंदर है, फिर शक्तिशाली बन जाएगी। नहीं तो साधारण हो जाता है। अभी इस बरस एक यही समझे, हर एक यही समझे कि हमें सिंपल और सैंपल बनना ही है। ये सेवा की प्रवृत्ति वृद्धि को पाती रहेगी। सेवाएं तो बढ़नी है, परंतु मुझे क्या करना। सेवा की प्रवृत्ति कम नहीं होने वाली है, वो बढ़ेगी, पर मुझे क्या करना है, मुझे संपन्न बनना है और सैंपल बनना। लेकिन ये प्रवृत्ति उन्नति में विघ्न रूप नहीं बननी चाहिए। ये जो सेवाओं की प्रवृत्ति है, ऐसा नहीं हम बहुत बिजी हो गए इसीलिए हमको लक्ष्य भूल गया। बाबा कहता है स्व उन्नति में इसका विघ्न नहीं होना चाहिए। सेवा तो स्व उन्नति के लिए है, वास्तव में आगे बढ़ाने के लिए। अगर उन्नति में विघ्न रूप बनती है तो उसे सेवा नहीं कहेंगे, समझा। अगर सेवा की प्रवृत्ति उन्नति में, स्व उन्नति में विघ्न रूप बनती है तो उसको सेवा नहीं कहे। अच्छा है तो बहुत बड़ा झुंड। जब एक इतना छोटा सा एटम बॉम्ब भी कमाल करके दिखाता है, एक छोटा सा ही एटम बॉम्ब होता है, छोड़ो सारा खलास हो जाए, तो ये इतने आत्मिक बॉम्ब्स क्या नहीं कर सकते। बाबा के बच्चे इतने आत्मिक बॉम्ब्स है, क्या नहीं कर सकते। स्टेज पर तो आने वाले आप ही हो ना, गोल्डन जुबली वाले तो हो गए तुम्हारे बैकबोन, लेकिन प्रैक्टिकल में स्टेज पर आने वाले आप हो। अब ऐसा कुछ करके दिखाओ जैसे गोल्डन जुबली के निमित्त आत्माओं का स्नेह का संगठन दिखाई देता है ना, और उस स्नेह के संगठन ने
प्रत्यक्ष फल दिखाया है। सेवा की वृद्धि, सेवा में सफल। जो भी पुराने भाई बहन है, दादियां हैं, उनके लिए बाबा बोल रहा है, इन्होंने अपना संगठन ऐसा मजबूत किया स्नेह का, जिसके कारण सेवा में वृद्धि भी हुई, सफलता भी हुई। ऐसे ही ऐसा संगठन बनाओ जो किले के रूप में हो। जैसे गोल्डन जुबली वाली निमित्त दीदियां दादियां जो भी है, उन्होंने जब स्नेह और संगठन की शक्ति का प्रत्यक्ष फल दिखाया, तो आप भी प्रत्यक्ष फल दिखाओ। तो एक दो के समीप आने के लिए समान बनना पड़ेगा। समीप तभी आएंगे ना जब समान बनेंगे। तो समानता क्या है, अभी सुनना, बहुत अच्छा समझाया बाबा। संस्कार तो भिन्न भिन्न है ही, हर एक के अपने अपने संस्कार है ना, सबके संस्कार एक नहीं होते और रहेंगे भी। सबके संस्कार भिन्न भिन्न हैं और रहेंगे भी। अभी जगदम्बा को देखो और ब्रह्मा बाप को देखो, संस्कार तो भिन्न भिन्न रहे ना। अभी जो भी निमित्त दीदी दादियां हैं, संस्कार एक जैसे तो नहीं है, लेकिन संस्कार मिलाना ये स्नेह का सबूत है। समझा? संस्कार एक जैसे नहीं है, संस्कार भिन्न भिन्न है, परंतु संस्कारों को मिलाना ये स्नेह का सबूत है। अगर सच्चा स्नेह है तो एक दो के साथ संस्कार मिला करके आगे बढ़ो। ये हमारी यादगार है ना, वो नई दुनिया में जो रास खेलते हैं, ताल से ताल मिलाते हैं, वो क्या है? हमारी यादगार। संस्कारों को मिलाना। ये नहीं सोचो कि संस्कार मिले तो संगठन हो, ये नहीं। संस्कार मिलाने से संगठन मजबूत बन जाएगा। आप ये नहीं सोचो कि संस्कार मिले तभी संगठन मजबूत होगा, नहीं। आप संस्कार मिलाओ तो संगठन आप ही मजबूत होता जाएगा। तो लक्ष्य रखो, हमें संस्कार मिलाना है। अच्छा, ये भी हो ही जाएगा, बाबा कहता है। सेवा एक है, लेकिन निमित्त बनना, निमित्त भाव में चलना, यही विशेषता है। यही तो हद निकालती है। अगर निमित्त समझेगे तो हद नहीं होगी, बेहद में आ जाएगा। उसके लिए सोचा ना, तो सबको उसी के लिए सोचा कि सबको चेंज करे, तभी चेंज किया था ना। एक सेंटर वाले दूसरे सेंटर में जाने चाहिए। सब तैयार हो ना, ऑर्डर निकलेगा। आपका तो हैंड्स अप है ना, बदलने में फायदा भी है। इस बरस ये नई बात करे ना, नष्टो मुआ तो होना ही पड़ेगा। जब त्यागी तपस्वी बन गए तो ये क्या बड़ी बात है। त्याग ही भाग्य है। तो भाग्य के आगे ये क्या त्याग है। ऑफर करने वालों को ऑफरिंग मिल जाती है, तो सब बहादुर होना। बदली माना बदली, कोई को भी कर सकते हैं। हिम्मत है तो क्या बड़ी बात है। अच्छा, तो इस बरस ये नवीनता करेंगे। फिर किया था ना, सबको बदली सदली किया था। पसंद है ना, जिन्होंने एवर रेडी का पाठ आदि से पढ़ा हुआ है, उनमें ये भी अंदर ही अंदर बल भरा हुआ होता है। वो तो एवर रेडी रहते हैं, उनके अंदर बल होता है, काम ही भेजो एडजस्ट हो जाता। कोई भी आज्ञा पालन करने का बल उनको स्वतः ही मिलता है। तो सदा आज्ञाकारी बनने का बल मिला हुआ है। अच्छा, सदा श्रेष्ठ भाग्य है और भाग्य के कारण सहयोग प्राप्त होता ही रहेगा। समझा? दूसरी पॉइंट है, सेवा वर्तमान और भविष्य दोनों को भी श्रेष्ठ बनाती। अब सेवा को कम नहीं समझना। सेवा जो है वो वर्तमान और भविष्य दोनों को भी श्रेष्ठ बनाती है। सेवा का बल कम नहीं, याद और सेवा दोनों का सिर्फ बैलेंस चाहिए, तो सेवा उन्नति का अनुभव कराएगी। याद में सेवा करना नेचुरल हो। ब्राह्मण जीवन की नेचर क्या है। ब्राह्मण जीवन की नेचर क्या है। याद में रहना।
ब्राह्मण जीवन की नेचर है बाबा की याद में रहना। ब्राह्मण जन्म लेना अर्थात याद का बंधन बांधना। देखो कितना अच्छा स्पष्ट किया। जैसे वो ब्राह्मण जीवन में कोई ना कोई निशानी रखते हैं, जनेऊ वगैरह पहनते हैं ना कोई निशानी, कोई चोटी रखते, चोटी भी रखते हैं, अभी आजकल नहीं रखते, जनेऊ तो पहनते ही है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी ब्राह्मणों की भी तो निशानी है ना। जैसे वो ब्राह्मण जीवन में कोई ना कोई निशानी रखते हैं, तो इस ब्राह्मण जीवन की निशानी है याद। याद में रहना नेचुरल हो, इसीलिए याद अलग किया, सेवा अलग की नहीं, दोनों भी कट्ठा चले। याद और सेवा दोनों कट्ठा चलना चाहिए। याद अलग सेवा अलग नहीं चलेगा। इतना टाइम कहाँ है जो याद अलग करो और सेवा अलग करो। इसीलिए याद और सेवा का सदा साथ हो, इसी में ही अनुभवी बनते हैं। सफलता की प्राप्ति भी इसमें ही होती है जब याद में रह के सेवा करते हो। अच्छा, देश विदेश के सब बच्चों प्रीत बाप दादा ने संदेश के रूप में याद प्यार दिया। चारों ओर के स्नेही, सहयोगी और शक्तिशाली बच्चों के भिन्न भिन्न लहरों के पत्र देख बाप दादा स्नेह के सागर में समा गए। सबकी भिन्न भिन्न लहरें अपने अपने उमंग उत्साह के अनुसार श्रेष्ठ हैं और बाप दादा उन लहरों को देख के हर्षित होते हैं। प्यार की लहरें, उमंग भी बहुत अच्छे हैं, प्लान भी बड़े अच्छे हैं। अभी प्रैक्टिकल की मार्क्स बाप दादा से तुम्हें लेनी और भविष्य खाता जमा करना है। इस समय बाप दादा प्रैक्टिकल कोर्स की मार्क्स हर बच्चे की नोट कर रहे हैं। प्रैक्टिकल की मार्क्स नोट कर, और ये बरस विशेष प्रैक्टिकल कोर्स और प्रैक्टिकल फोर्स की एक्स्ट्रा मार्क्स लेने का वर्ष है। इसीलिए जो इशारा समय प्रत समय मिला है, उन इशारों को हर एक स्वयं के प्रत समझ प्रैक्टिकल में लावे तो नंबर 1 ले सकते। बाबा के इशारों को प्रैक्टिकल में लाएंगे तो नंबर 1 ले सकेंगे। विदेश के या देश के बच्चे जिन्हों को दूर बैठे भी समीप के स्नेह का सदा अनुभव होता है और सदा उमंग रहता है, कुछ करके दिखावे, ये करे ऐसा करे, ये उमंग है, तो अभी बेहद की सेवा का सबूत बन उमंग को प्रैक्टिकल में लाने का विशेष चांस है। इसीलिए उड़ती कला की रेस करो। याद में, सेवा में, किस किस में रेस करनी है सुनो। याद में, सेवा में, दिव्य गुण मूर्त बनने में, और साथ साथ ज्ञान स्वरूप बन ज्ञान चर्चा करने में। चारों भी सब्जेक्ट में उड़ती कला की रेस में नंबर विशेष लेना है। 4 सब्जेक्ट आ गए ना, याद, सेवा, दिव्य गुण और ज्ञान स्वरूप। उड़ती कला, चारों भी सब्जेक्ट में उड़ती कला की रेस में नंबर विशेष लेने का है। ये वर्ष का चांस है, इस वर्ष का ये चांस, ये विशेष चांस ले लो, नया अनुभव कर लो। नवीनता पसंद करते हो ना, तो ये नवीनता करके नंबर ले सकते हो। अभी इस बरस में एक्स्ट्रा रेस की एक्स्ट्रा मार्क्स, समय एक्स्ट्रा मिला है ना। पुरुषार्थ अनुसार प्रारब्ध तो सदा है ही, लेकिन ये बरस विशेष एक्स्ट्रा मार्क्स का है। इसीलिए खूब उड़ती कला के अनुभवी बन आगे बढ़ते औरों को आगे बढ़ाते जाओ। बाप सब बच्चों के गले में, सुनो अभी तुम आगे बढ़ेगे तो बाबा तुम्हारा स्वागत तो करेगा ना। बाप सब बच्चों के गले में बाहों की माला डाल देते।
इससे और कौन सी अच्छी माला होगी? बाप के बाहों की माला। दिल बड़ी करेंगे तो साकार में पहुंचना भी सहज हो जाएगा। पहुंच जाएंगे मधुबन में भी साकार में, कहता है दिल बड़ी करेगा। जो नहीं आया है ना उनके लिए बोल रहा है। जहाँ दिल है वहाँ धन भी आ जाता है, क्योंकि वहां से फॉरेन से आने में तो बहुत खर्चा होता है। तो बाबा कहता है अगर तुम्हारी सच्ची दिल है, धन तुमको मिल जाएगा। जहाँ दिल है वहाँ धन भी आ जाता है। दिल धन को कहाँ ना कहाँ से लेके आता है, इसीलिए दिल है और धन नहीं है, ये बाप दादा कभी नहीं मानते। कहे ना क्या करें, हमारे पास जाने के लिए टिकट के लिए पैसा नहीं है। बाबा कहता है मानता ही नहीं है बाबा, ये हो ही नहीं सकता है। अगर तुम्हारी सच्ची दिल है, तुमको कहाँ से भी पैसा आ जाएगा। दिल वाले को किसी न किसी प्रकार से टचिंग होती है और पहुंच जाते हैं। मेहनत का पैसा हो, मेहनत का धन पदम गुना लाभ देता है। याद करते करते कमाते हो ना, तो याद के खाते में जमा हो जाता है और पहुंचा देता है। अच्छा, सब अपने अपने नाम और विशेषता से बाहों की माला सहित याद प्यार स्वीकार करना। सुना, पड़ी सबके गले में बाप दादा के बाहों की माला। कितनी सुंदर माला है ये। ऐसी माला कहाँ मिलेगी, सारे कल्प में नहीं मिलेगी। ना उसको बाहें होगी और ना वो माला पहनाएगा। एक ही बारी बाहें मिलती है उसको भी। वरदान। कर्मों की गति को जान। देखना कितना अच्छा है वरदान। कर्मों की गति को जान, गति सदगति का फैसला करने वाले। मास्टर दुख हरता सुख करता भव। अभी तक अपने जीवन की कहानी देखने और सुनाने में बिजी नहीं रहो, बल्कि हरेक के कर्म की गति को जान के गति सदगति देने का फैसला करो। किसको गति देनी है, किसको सदगति देनी है, उनकी कर्म कहानी जानो और उनको दो। बाबा कहते मास्टर दुख हरता सुख करता का पाठ बजाओ। अपनी रचना के दुख अशांति की समस्या को समाप्त करो। उन्हें महादान और वरदान दो। दाता के बच्चे हैं। खुद फैसिलिटीज न लो, अब तो दाता बनकर के दूसरों को दो। यदि सेल्वेशन के आधार पर स्वयं की उन्नति व सेवा में अल्पकाल के लिए सफलता प्राप्त हो भी जावे, तो भी आज महान होगे, कल महानता की प्यासी आत्मा बन जाएंगे। समझ में आई बात? क्या समझाया? बाबा कहता है तुम बच्चों को अगर अल्पकाल की स्वयं की उन्नति व सेवा में अल्पकाल के लिए सफलता प्राप्त हो गई, तो आज आपका नाम हो जाएगा, आप महान बन जाएंगे। परंतु वो अल्पकाल का मिलेगा। अल्पकाल किया तो फायदा भी अल्पकाल का होगा ना। तो उससे फिर क्या होगा, अभी अभी महान आत्मा कहलाएंगे, अभी अभी महानता की प्यासी आत्मा बन जाएगी, महान बनने की चाहना रखने वाले बन जाएंगे। इसीलिए सदा महान बनने के लिए क्या करो, महादानी वरदानी बनो, सदा महान बन जाए। स्लोगन। अनुभूति न होना युद्ध की स्टेज है, योगी बनो योद्धे नहीं। अगर अनुभूतियां नहीं होती है बाबा की याद में बैठ करके, अनुभव नहीं होते हैं, तो उसको योगी नहीं कहते, योद्धा कहते। माया के साथ लड़ते रहो। हाँ, तो योद्धा नहीं बनना है, हमें योगी बनना है। हमारी योगी जीवन है,
योद्धे की जीवन खलास हो गई, बहुत लड़े हम माया के साथ। ठीक है, अच्छा अभी आज हम मम्मा की विशेषताएं सुनो। मम्मा का दिन आ रहा है ना 24 तारीख को, क्योंकि आज बाबा ने जो कहा, जो उठे सो अर्जन। तो मम्मा के जीवन का लक्ष्य यही था। जैसे बाबा के जीवन का लक्ष्य रहा कि मैं ही अर्जन हूं, तो मम्मा के जीवन का लक्ष्य भी यही रहा कि मैं ही अर्जन हूं। अर्जन अर्थात प्रैक्टिकल में लाने वाला, सैंपल बन करके औरों के आगे, संपन्न बन के औरों के आगे सैंपल बनने वाला। तो मम्मा ने भी हम सभी को सैंपल बन करके बताया। मम्मा की जीवन कहानी भी ऐसी विचित्र जीवन कहानी है। जो मम्मा को जब लक्ष्य मिला, बाबा ने कहा ना दृढ़ संकल्प, मम्मा की ये बहुत पक्की विशेषता थी। मम्मा जो दृढ़ संकल्प करती थी उसको प्रैक्टिकल में लास्ट तक करके ही बताती। आप देखेंगे पहले दिन ही जब मम्मा बाबा के पास आई, मम्मा बाहर चप्पल उतार रही थी, बाबा बैठा हुआ था गद्दी पर। बाबा ने मम्मा को देखा और बाबा ने कहा ये कल्प पहले वाली राधा बच्ची आ गई। देख के ही बोला उसको। और जब मम्मा को ये मालूम पड़ा, उस घड़ी से लेके मम्मा ने पुरुषार्थ करना चालू किया, तीव्र पुरुषार्थ, कि मुझे राधा बनना है, लक्ष्मी बनना है। मम्मा का लक्ष्य कभी भी डगमग नहीं हुआ, मम्मा का दृढ़ संकल्प कभी डगमग नहीं हुआ। मुझे बनना ही है, फिर कितनी भी भले बीच में समस्याएं आवे, कितनी भी परीक्षाएं आवे, परंतु मम्मा कभी भी अपने दृढ़ संकल्प से नीचे ऊपर नहीं हुई। और मम्मा की यही डेफिनेशन थी कि मुझे तीव्र पुरुषार्थी बन के औरों को तीव्र पुरुषार्थी बना। मम्मा की तीव्र पुरुषार्थी की डेफिनेशन बहुत अच्छी थी। तीव्र पुरुषार्थ का मतलब जो एक बारी भूल हो गए वो वापस नहीं करना, उसको कहते हैं तीव्र पुरुषार्थ। तो मम्मा ने ये जीवन में लक्ष्य रखा कि जो एक बारी भूल हुई वो मुझे वापस कभी भी रिपीट नहीं करना। हम लोग पुरुषार्थ, तीव्र पुरुषार्थ का अलग अर्थ करते हैं। कोई भी भूल हो जाएगी हम कहेंगे हम तो पुरुषार्थी। तो ये पुरुषार्थ जो शब्द है, पुरुषार्थ शब्द तीव्रता भी लाता है, और पुरुषार्थ शब्द को अगर उल्टा ले लेते हैं तो ढीलापन भी लाता है। परंतु मम्मा ने हमेशा इस पुरुषार्थ शब्द को यथार्थ रीति से समझा, और यथार्थ रीति से समझ करके और अपने ऊपर पूरा पूरा पुरुषार्थ किया। मम्मा सारी सारी रात बैठ के तपस्या करती थी, क्योंकि मम्मा को लक्ष्य था, मेरे को जो लक्ष्य बना है, मिला है, वो लक्ष्य मुझे प्राप्त करना। इसीलिए मम्मा ब्रह्मा बाप को पूरा फॉलो करती थी। फॉलो फादर, फुट स्टेप उठाने वाली, बाबा के कदम पर कदम उठाने वाली। इसीलिए मम्मा का बाबा की दिनचर्या पर बड़ा ध्यान रहता था। पहले तो कराची में थे, पहले हैदराबाद में थे, सिंध हैदराबाद में। उसके बाद जब भी कराची में शिफ्ट हुए, कराची में तो साथ में रहते थे, परंतु जब भी
सॉरी, हैदराबाद में साथ में रहते थे, कराची में अलग अलग बंगले थे। तो मम्मा भवन अलग था, बाबा भवन अलग था। तो मम्मा सारा समय तो बाबा को देखती नहीं थी, पर उसका लक्ष्य था मेरे को बाबा को पूरा पूरा फॉलो करना। तो उसने उस समय क्लिफ्टन पर, जो समुद्र के सामने बंगला था उसको क्लिफ्टन कहते थे, उस बंगले में बाबा रहता था। वो दूर था, थोड़ा मम्मा भवन से दूर था। तो मम्मा ने उस समय, ब्रिजेंद्रा दादी बाबा के साथ रहती थी। तो मम्मा ने ब्रिजेंद्रा दादी को कहा कि आप पूरे दिन की दिनचर्या मेरे को बाबा की छोटी छोटी बातें भी बताओ, क्योंकि मुझे बाबा को फॉलो करना है। तो कभी बतावे बाबा को छोड़ के कैसा आवे। तो रात को कहा, जब 10 बजे बाबा सो जाते थे, विश्राम करते थे, उस समय ये गाड़ी लेकर के, कार लेकर के जाती थी। और मम्मा और ब्रिजेंद्रा दादी ऊपर जाके टेरेस पर बैठती थी मम्मा भवन। और बैठ करके मम्मा से एक एक बात पूछती थी, और ये भी सारी बाबा की सारी दिनचर्या बताती। बाबा की बातें करते करते, पूछते पूछते, सवेरे जाग सजनिया जाग का रिकॉर्ड बज जाता, फुल नाइट। और ये उठ के फिर भागती थी, बाबा उठ गए होगे, जाग गए हो। तो मम्मा को इतनी उत्कंठा थी कि मुझे बाबा को फॉलो करना है, इसीलिए मुझे बाबा की सारी एक्टिविटीज बताओ। तो मम्मा ने सिर्फ लक्ष्य नहीं रखा, संकल्प नहीं किया, पर दृढ़ संकल्प किया। और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मम्मा ने पूरा पूरा पुरुषार्थ किया, जिसके कारण क्या हो गई, मम्मा मम्मा बन। हम देखते जब मम्मा यज्ञ में आई तो 18 बरस की छोटी कुमारी थी, दुबली पतली। उनसे सीनियर तो बहुत थे, और भी बड़ी बड़ी दादियां थी, अनुभवी दादियां थी। उस समय दादी नहीं, बहनें कहते थे। परंतु बाबा ने यज्ञ माता का टाइटल मम्मा को दिया, मम्मा की विशेषताओं को देख करके सारा यज्ञ मम्मा को सौंपा। मम्मा की सहन शक्ति, मम्मा की फराग दिली, मम्मा की बुद्धि की विशालता, मम्मा की एडजस्ट होने की शक्ति, सबको अपना बना के चलने की शक्ति। तो जो इतनी छोटी सी कुमारी आई, वो जगदम्बा बन गई, यज्ञ माता बन गई। सब उसको मम्मा कहना चालू कर दिया। जब भी मम्मा को मम्मा का टाइटल मिला तो ब्रिजेंद्रा दादी ने कहा, उसमें पूरा चेंज आ गई। एक्टिविटीज में तो चेंज हो गया उसके, परंतु उसके शरीर में भी चेंज हो गया। नहीं तो जो छोटी सी दिखाई पड़ती थी, माँ का रूप बन गया। बाबा भी उनको मम्मा कहते। उनकी लौकिक माँ सहित सब यज्ञ के वत्स उनको मम्मा कहते। और मम्मा ने मम्मा बन करके मातृ स्नेह से सब यज्ञ वत्सों की बहुत बहुत पालना की, छोटी छोटी बातें सिखाई। यहाँ तक कभी कोई ऐसा चलता था, किसी को आदत होती ना, फट 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 करके चले गए, मम्मा उसको बुलाई इधर। मम्मा कहती थी, तुम्हारा धरनी ने क्या बिगाड़ा है, उसको क्यों दुख दे रहे, धीरे चल। सिखाती थी, माँ तो बच्चों को सिखाती है, सिखाती थी। कोई आवाज से बात करता था, उसको सिखाती। और कोई भी जब भी बात होती थी तो बाबा के पास तो जाने की बात नहीं होती थी, मम्मा के पास ही आते थे। इतने 350 भाई बहने रहते थे। तो आपस में बाबा ने कहा ना, संस्कार जो है वो मिलाने की कला चाहिए। बाकी सबके संस्कार भिन्न भिन्न है, और भिन्न भिन्न रहेंगे। समझा, कितनी भी मेहनत करेंगे तो भी फर्क तो रहेगा ना, कुछ ना कुछ। तो संस्कार भिन्न भिन्न होने के कारण और एडजस्ट करने की शक्ति न होने के कारण कभी आपस में कोई कोई टकरा जाता।
और फिर आके मम्मा को कंप्लेन करते थे, मम्मा के पास बैठते थे, मम्मा ये देखो ना फलाने ने ऐसा किया, ये किया, वो किया। मम्मा बड़ा शांति से सुन के लेती थी उसकी सारी कंप्लेन। फिर वो जब सारा बताता था, वो ऐसा करता है, ये करता है, वो ऐसा करता है, फिर ला मम्मा सुनने के बाद बोल समझती थी, एक बारी भले खाली होने दो इसको। फिर उससे पूछती थी, अच्छा अभी ये जो तुमने उसके लिए बताया, उसमें ये कमी है, उसमें ये कमी, और उसमें कोई विशेषता है या नहीं, ये बताओ, गुण है या नहीं। नहीं नहीं मम्मा, उसमें गुण भी बहुत है। मम्मा बोलती है, अच्छा अभी उसके गुणों का वर्णन करो। फिर वो गुण का वर्णन करता था, तभी तक तो उसका मन एकदम हल्का हो जाता। तो मामा कहती थी, अच्छा उसमें इतने गुण है ना, तुम गुण देखो, बाकी उसने ये भूल किया है ना, मैं उसको बुला के समझा देगी, वो आगे से ऐसा नहीं करेगा। वो मम्मा ही उसकी गारंटी ले लेती, मैं आप ही समझा देगी, वो आगे से नहीं करेगी। फिर मम्मा जिसकी कंप्लेन आई हुई होती थी उसको बुलाती, फिर उसको बुला के बताती, तेरे में ये गुण है, तेरे में ये गुण है, परंतु ये जो थोड़ा सा तुम्हारा स्वभाव है ना, इसको थोड़ा चेंज कर, तो तुम्हारे साथी तुम्हारे से खुश हो जाएंगे। हाँ मम्मा, मैं जरूर अपने को चेंज करूँ, इतने में मान लेते हैं। तो मम्मा का ये जो तरीका था ना, इसके कारण क्या थी, मम्मा सबकी प्रिय थी और सब अपने दिल का हाल मम्मा को बताते। तो इसीलिए मम्मा की ये जो विशेषता है, सबकी माँ बन के पालना करने वाली, सबका ध्यान रखने वाली, और सब अपने पुरुषार्थ के ऊपर पूरा पूरा अटेंशन देने वाली, मम्मा की एक बहुत बड़ी विशेषता थी। बाबा जो बोले जी बाबा, बाबा ने कुछ भी कहा, रात को कहा, दिन है तो जी बाबा। मम्मा ने कभी किसी बात में डिबेट नहीं की। बाबा मम्मा की परीक्षा लेता था। बाबा कहेगा, बच्चे कल ना सवेरे 2 बजे उठ के भोग बनाना। मम्मा बोलेगी जी बाबा। अभी भोग लगने वाला होगा 5 बजे 6 बजे, और बोलेगे 2 बजे उठ के बनाना। मम्मा बोलेगी ठीक है। वो 2 बजे उठ के बरोबर स्नान पानी करके किचन में जाएगी। जो साथी होगा बोले, अब मम्मा काहे को इतना जल्दी बनाते, बाद में बना सकते ना, भोग के समय तो हम तैयार कर डालेंगे। मम्मा बोलती नहीं, बाबा ने बोला नहीं, आप नहीं आओ, मैं आप ही बना लूँ। वो कैसे नहीं आएगी, अभी मम्मा जाएगी तो उनको आना ही पड़ेगा। मतलब बाबा ने बोला तो मुझे करना है, बस ये पक्का। और बाबा मम्मा का बहुत रिस्पेक्ट करता है। मम्मा जब भी पहली बारी सेवा पर से होकर के आई, बाबा आबू रोड मम्मा को लेने को गया। अरे तुम्हारी माँ बहुत सेवा करके आई, बहुत प्यार था, आज्ञाकारी बच्ची थी ना बाबा। परंतु वंडर ये था भले उसको सब मम्मा कहते थे, पर वो अपने को हमेशा बच्ची समझ के चलती थी। ब्रह्मा बाबा, उसको बाबा भी यज्ञ माता कहता था, पर वो हमेशा यज्ञ पिता की तरफ ही ध्यान खींचा। तो बच्ची समझ के चलने के कारण क्या हो गया, नम्रता का भाव जो है उसमें बहुत, कभी भी अपने को मालिक समझ के नहीं चल। कोई भी बात होगी बाबा से पूछो, बाबा जो बोलेगा वो कर। तो उसको सदैव बाबा बाबा ही याद, साकार भी याद था तो निराकार भी याद था। इसीलिए तो मम्मा का महामंत्र था ना कि हुक्म ही हुक्म चलाए रहा। वो हुक्म चला रहा है, हम कठपुतलियां नाच रही, हम कुछ नहीं करते हैं, वो कराने वाला करा रहा है। तो करन करावन हार स्वामी सदैव उसकी नजरों के सामने रहता था, उसी को ही सामने रख करके चलती थी। ब्रह्मा बाप को फॉलो करती थी, जिसके कारण जल्दी से जल्दी उस स्थिति को प्राप्त करी। बाबा खुद उसके गुणगान करता था। बाबा कहता था, देखो बच्चे, ये बाबा है ना, ये बाबा ब्रह्मा बाबा, ये नंबर 1 में है, पर तुम्हारी माँ जो है वो +1 में चली गई, उसने तो और ही ज्यादा मार्क्स ले लिए। इसीलिए तो देखो, पहले राधा पीछे कृष्ण गाया गया,
पहले कृष्ण को कोई नहीं याद करता है, राधे कृष्ण बोलेंगे, कृष्ण राधे कोई नहीं बोलता। तो इसने इतना पुरुषार्थ किया, इतनी मेहनत किया, इसके लिए पहले उसका गायन। तो मम्मा को जो ये था कि बाबा जो बोले वो मुझे करना है। मम्मा की लास्ट स्टेज थी, बीमारी भी ऐसी थी 6 मास मम्मा ने लेट के नहीं देखा, ऐसी बीमारी। लास्ट मोमेंट जब मम्मा को मधुबन में ले गए बॉम्बे से, उस समय पर थोड़े भाई बहन भी थोड़े होते थे ना, 500-100 भाई बहनें आए हुए थे, तभी तो 500 मानो बहुत बड़ी संख्या होती। तो बाबा ने कहा अभी मम्मा शरीर छोड़ने वाली, एकदम अंतिम घड़ी है। और उस समय अपने वेल के वहां बगीचे में बाबा ने अंगूर लगाए थे, पहली बार अंगूर निकले। तो बाबा मम्मा को कहता है मम्मा अपने हाथ से बच्चों को अंगूर तो खिलाओ। मम्मा ने कहा जी बाबा। अभी उसका हाथ भी नहीं उठता था, उसकी हालत ऐसी थी, ऐसा हाथ रखा हुआ था ऐसा। वो उनकी जो ब्राह्मण थी जमुना, वो मम्मा के हाथ में ऐसा अंगूर देती थी और हाथ को ऐसा करती थी, ऐसा भी नहीं कर सकती थी। सबको अपने हाथ से अंगूर दिया और उसके बाद मम्मा ने शरीर छोड़ा। मतलब कितनी आज्ञाकारी, कितनी वफादार, कितनी फरमाबरदार। बाबा जो बोले वो ही मुझे करना। क्योंकि बाबा को मम्मा ने पूरा पूरा पहचाना था ये कौन है, और उसी रुआब से चलती थी। ब्रिजेंद्रा दादी बोलती थी, मेरे को मम्मा कहती थी तुम देखो तुम बहुत चिलविलाई करती है बाबा के सामने, ये नहीं ये बहुत बड़ा बाबा है, ये ऑलमाइटी अथॉरिटी याद दिलाती थी। बोला हमारे को याद दिलाती थी, ये कभी हंसती थी, बात करती थी ऐसा करके, ऐसा नहीं करना। ये कौन है आपको मालूम है ये कौन है? जैसा बाबा ने पहले दिन से मम्मा ने पहले दिन से बाबा को पूरा पहचान लिया और उसी रुहाब से उसके साथ चलती थी, उसी दृष्टि से आदि पिता परम पिता को पहचान के उसी अनुसार चलती। और मम्मा का देखो मुरली से कितना प्यार था। मुरली सुन सुन के उस मुरली को जीवन में धारण कर करके विद्या की देवी बन गई। बाबा ने जो कहा उसी समय मम्मा ने उस बात को धारण किया और चातरक पंछी की तरह बैठ करके उस ज्ञान को ग्रहण करती। सिर्फ सुनती नहीं थी परंतु उसको अपना बनाती। ऐसा बैठी रहती थी संदल के ऊपर, बाबा सुनाता था सारा समय ऐसा, नहीं तो 1-1.5 घंटा ऐसा कोई करे तो कितना ही कान तो थक जावे, और ऐसा बैठ के सुनती रह, देखती रहती थी एक टक बाबा को और सुनती रहती। और फिर बैठ के रिपीट करे मुरली तो सारी की सारी, एक पॉइंट क्या एक शब्द में मिस नहीं कर। और अगर कोई मम्मा से पूछे कि किसी ने एक बार पूछा मम्मा बाबा ने ऐसी ऐसी बात बताई, आपका क्या विचार है? मम्मा ने कहा मेरा विचार, बाबा के महावाक्यों के ऊपर मेरा कोई विचार हो सकता? मेरा कोई विचार नहीं। बाबा ने जो बोला सतवचन महाराज। इसीलिए बाबा ने एक बारी कहा कि आज देखो देवों पर बलि नहीं चढ़ती है, देवियों पर बलि चढ़ती। क्यों देवी काली पर कितनी बलि चढ़ती है? क्यों? क्योंकि बुद्धि सहित अर्पण हो गई। उसने अपनी बुद्धि को भी अर्पण कर दिया, अपनी बुद्धि कभी नहीं चलाई, बाबा के श्रीमत पर ही चली, बाबा की बुद्धि के ऊपर ही चली, अपनी बुद्धि नहीं चली। नहीं तो होता है ना, बाबा ने ऐसा कहा, नहीं ऐसा नहीं ऐसा, अरे ये कोई बात होती है? बाबा ने बोला फिर क्या रहा, जो बुद्धिवानों का बुद्धिवान है उसने बोल दिया तो बात पूरी हो गई। तो ये मम्मा की बहुत बड़ी विशेषता।
मम्मा को किसी ने अनुभव पूछा, मम्मा आप इतने जल्दी, आपके अंदर इतना परिवर्तन आ गया, आप क्या पुरुषार्थ करते? मम्मा ने कहा, मैं ऐसा कोई पुरुषार्थ खास नहीं करती, पर मेरे को हमेशा ये याद रहता है कि मेरी ये घड़ी जो है ये अंतिम घड़ी। अब इससे ज्यादा और क्या पुरुषार्थ होगा बताओ। अगर किसी भी व्यक्ति को ये याद रहे कि यही मेरी अंतिम घड़ी है, सदैव मौत जिसको याद रहता है, उसकी स्थिति कितनी उपराम, कितनी डिटैच रहती। तो सदैव ये याद रहता था मम्मा को, इसीलिए मम्मा ने शुरू से लेकर के संकल्पों के ऊपर बहुत अटेंशन दिया। और हम बच्चों को भी समझाती थी कि कभी भी व्यर्थ संकल्प, साधारण संकल्प नहीं उठाना। और बाबा देखता था छोटे छोटे बच्चे इतना ज्ञान ध्यान समझते नहीं, बाबा कहता था संकल्प आएंगे तो कोई हर्जा नहीं है, वाणी और कर्म में नहीं आना, विकर्म नहीं करना कोई। पर मम्मा उस समय भी सावधान करती थी। मम्मा कहती थी, आज जो तुम्हारे को बाबा बोलता है ना कि संकल्प आएंगे तो हर्जा नहीं है, देखना यही बाबा एक दिन तुमको बोलेगा कि संकल्प भी नहीं आने चाहिए, व्यर्थ। इसीलिए पहले से तुम अपने को टेव डालो कि हमारे को व्यर्थ संकल्प नहीं चले, फालतू संकल्प नहीं चले। विकल्प तो छोड़ो, वो बात तो अलग है, परंतु फालतू संकल्प नहीं चले, इसमें तुम्हारी शक्ति भी वेस्ट होती है और तुमको टेव भी पड़ जाएगी। इसीलिए मम्मा एकदम गंभीर थी, एकदम बहुत गंभीर। मम्मा के हंसते हुए दांत तो मुश्किल कभी देखे हो, नहीं तो कभी मुस्कुराती रहेगी, हमेशा बैठी रहेगी मुस्कुराती रहेगी, तो कभी दांत भी नहीं उसके दिखाई। एकदम गंभीरता से हर बात को गंभीरता से समझ, क्योंकि उसको ये था कि जैसा कर्म मैं करेगी मेरे को देख करके और करने वाले, इसीलिए मुझे ऐसा बन के बताना है बाबा को, मेरे को बाबा को रिटर्न देने का है, मेरी पूरी बाबा को मदद होनी चाहिए, क्योंकि वो कर्म ही ऐसा करते थे जो बाबा को हेल्प मिले, बाबा को मदद मिले, बाबा की राइट हैंड। और जिस समय पर अव्यक्त बनी शरीर छोड़ा, उस समय तो बाबा कमरे में था अपने और इसने इधर शरीर, एकदम डिटैच, सबसे डिटैच, बाप से भी जैसा एकदम, साकार से भी डिटैच, स्नेह बहुत, परंतु सबसे डिटैच। अपने शरीर में ही उसकी ये अटैचमेंट नहीं थी तो और इसमें क्या होगी। और मम्मा ने बहुत मेहनत किया, देखा एक एक जगह पर जाकर के। मम्मा ने बेंगलोर में कम मेहनत नहीं किया, बम्बई में, पूना में, पंजाब में, जहाँ जहाँ सेवा केंद्र थे, एक एक जगह पर जाकर के मम्मा ने कितनी बच्चों की परवरिश की। मम्मा अव्यक्त होने के बाद जब मधुबन में आए बच्चे, तभी बाबा ने कहा मम्मा ने इतनी सेवाएं की, बहुत सेवाएं की, सब भाग भाग के आए ना अंतिम संस्कार के। बाबा खुद ही बोलता था, देखो मम्मा ने जो सेवाएं की हुई है उसका ये प्रत्यक्ष फल है। सब कितने प्रेम से स्नेह से भाग के आए। उस समय पर तो आना जाना भी कितना मुश्किल था, उस समय प्लेन वेन ये वो तो कुछ था ही नहीं, परंतु मम्मा ने अपने कर्मों से बाबा को प्रत्यक्ष करने का प्रैक्टिकल में अनुभव कराया। सब बाबा के साथ बुद्धि का योग लगाने की विधि बताई। बाबा बोलता था तुम्हें, मैं भी बिंदी हूँ तुम भी बिंदी, मम्मा बोलती थी छोड़ो, नहीं समझ में आता है ना तुमको, नहीं समझ में आता है, शिव बाबा लाल लाल गोला है, याद करो, एकदम हल्का कर डालती। अभी इतना नहीं समझ में, बुढ़ी बुढ़ी माताएं वाताएं वो बोले हम कैसा क्या याद करें, क्या करें। बोलो मेहनत नहीं करो, शिव बाबा लाल लाल गोला है, हमारा बाप है, बस याद करो। गोला तो याद कर सकते हैं,
वैसे तो चित्र में तो गोला ही बताते हैं, मतलब एकदम इजी, हर बात इजी, किसी को ऐसा नहीं लगे कि ये मार्ग कठिन है, ऐसा नहीं लगे। मार्ग अति सहज है, अति सरल है। आप बाबा मम्मा की मुरली भी देखेंगे ना, एक पॉइंट पकड़ेगी लास्ट तक वही उसकी चलेगी, बहुत क्लियर करके समझा दे। एक रिकॉर्ड बजेगा उसके ऊपर बाबा मम्मा की सारी मुरली चले, शुरू से लेके अंत तक, और इतना सरल समझाएगी, इतना क्लियर समझाएगी, नए भी समझ जाएंगे, पुराने भी समझ, क्योंकि उसका प्रैक्टिकल जीवन में उसने धारण किया हुआ था। तो जीवन में धारण की हुई बात समझाना कठिन नहीं होता। और सबके साथ इतने मधुर संबंध थे मम्मा, सब कुछ संभालते हुए एकदम हल्की, कभी बोझा नहीं किसी बात का। और मम्मा खास बोलती थी, कभी भी रोना नहीं। एक बारी मम्मा के आंख में से बहुत आंसू आए, तो बाबा की याद में, तो किसी ने बताया बाबा मम्मा को रात को बहुत आंसू आ रहे थे बाबा की याद। बाबा ने कहा, बच्ची तुम्हारे आंख में से आंसू नहीं आने चाहिए, प्रेम के आंसू भी तुम्हारे आंख में से नहीं आने चाहिए। देवियों के आंख में कभी आंसू होते हैं? ये तो प्रेम के आंसू है, चलो अश्वन मोती बन जाते हैं। परंतु रोने को मम्मा बहुत ही, जैसा बाबा एकदम कड़क था ना कि कभी भी रोना नहीं, तो मम्मा ये समझाती थी कि रोना मन अपनी सहन शक्ति को खलास करना। आप ऐसा नहीं समझना ये आंख में से आंसू गिरे आपकी सहन शक्ति खलास हो रही, कमजोर हो जाती ना, आत्मा कमजोर हो जाती। तो सहन शक्ति भरने के बजाय वो तो आंखों में से आप उसको खलास कर रहे हैं। समझाने का मम्मा का तरीका ऐसा था जो सामने वाले को करना ही पड़े। और बाबा ने जब भी उसको बोला, उसके बाद मम्मा के आंख में कभी किसी ने, आएगा यहाँ तक आएगा, बाबा की प्रेम की बात करेंगे तो आंख में आएगा थोड़ा मोती, नीचे नहीं गिरेगा कभी। इतना कंट्रोल था उसका, कर्म इंद्रियां जीत, कर्म इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया। अशरीरी बनने के अभ्यास के कारण ये सब प्राप्त किया। तो जितना जितना अशरीरी बनते जाते हैं उतना उतना अपनी कर्म इंद्रियां अपने वश में होती जाती। सदैव बाबा की याद में मगन, उसके लगन में मगन रहने को। इसीलिए एक बारी वहाँ पंजाब में, लुधियाना था क्या, लुधियाना नहीं था, अंबाला, अंबाला में बहुत घमसान हुआ। तो पंजाब के एक शहर में बहुत घमसान था। कोई एक बड़ा आदमी था, उसकी वाइफ आती थी ज्ञान में, तो पवित्रता के ऊपर उनका बहुत झगड़ा चल। तो कितने लोगों को साथ में इकट्ठा करके, जैसा सिंध में घमसान हुआ ना शुरू में, वैसा ही पंजाब में भी घमसान हुई, बहुत घमसान हुई। वैसे ही सितम माताओं बहनों को पंजाब में भी दिए गए। तो कितना ग्रुप बना करके उसने वो साथ में आ गया वहाँ, कि उसने सुना मम्मा आई हुई है, तो सारा कितना 8-10 लोगों को इकट्ठा करके और चढ़ाई करके आया। चढ़ाई करके आया, बोला हमारे को मम्मा से मिलना है। तो नीचे जो बहनें थी वो उसको, मम्मा ऊपर, एक फ्लोर था उसमें, तो मम्मा ऊपर बैठी हुई थी और ये नीचे था, नीचे हाल था अपना। तो बोला हमको मम्मा से मिलना है। तो बोला, ये लोग इसको मतलब टाल रहे थे, बातें कर रहे थे, ये कर रहे। बोला हमारे को तुम्हारे से समझाने की कोशिश कर रहे थे। बहनों को बोला हमारे को तुम्हारे से बात ही नहीं करनी है, हमारे को तुम्हारी मातेश्वरी से ही बात करनी है, तुम लोगों से बात नहीं कर, हम इसीलिए आए। बहुत घमसान कर रहे हैं। तो फिर वो जाकर के ऊपर एक बहन गई और उसने जाके बोला
मम्मा वो लोग बहुत गमसान करते और वो जाने को तैयार नहीं हो, बोलते हम इधर नहीं तो धरना देके बैठे, हमको तुम्हारी मातेश्वरी से मिलना। तो मम्मा ने कहा ठीक है, एक को भेजो, उनका जो लीडर होगे ना उसको मेरे पास भेजो। तो वो ऊपर गया। ऊपर गया तो मम्मा बैठी, मम्मा तो याद में ही बैठी रहती थी, मम्मा खटिया पर याद में बैठी हुई। तो तभी तो कोई साधन भी नहीं थे ना अपने को, इतनी कुर्सियां ये वो कुछ था भी नहीं। तो मम्मा बैठी थी, ये गया तो इसने देखा, अरे ये तो कोई बहुत देवी है ये तो बड़ी। तो मम्मा ने कहा आओ बच्चे आओ, एक कुर्सी, मम्मा ने कहा बैठो बैठो। तो बैठ गया सामने, मम्मा ने उसको दृष्टि दिया, प्रेम से बात किया। मम्मा ने कहा आपको कुछ कहना है? बोला नहीं, हम तो आपका दर्शन करने के लिए आए। फिर मम्मा तो ज्ञान ज्ञान की वीणा बजाती थी ना, वो तो फिर ज्ञान चालू करेगी, इतना मीठा बोलती थी, मजा आ जावे सामने वाले को। तो उसको थोड़ा समझाया बैठ करके, तो बैठा रहा। नीचे वालों को बहुत गुस्सा लग रहा था, ये ऊपर गया ऊपर ही बैठ गया, ऊपर गया ऊपर बैठ गया। तो फिर वो शायद आधा घंटा बैठ गया मम्मा के पास। फिर नीचे आया, नीचे आया, वो बोले तू ऊपर गया, तू क्या करके आया, तेरे को जादू लग गया क्या? तो बोला अरे तुम क्यों फालतू ये करते, अरे इनकी मम्मा, तो मम्मा नहीं, वो तो देवी है, देवी माता जी है, वो माता देवी है। बोला क्या ज्ञान सुनाती है क्या है? वो सब इतने बिगड़े उसके ऊपर, तो तेरे को अकेले को जाना था क्या? हमको भी तो जाना था उनका दर्शन करने के लिए, हमको क्यों नहीं लेके गया तो बोला फिर कैसा भी करके उनको रवाना किया वहां। परंतु एकदम ऐसा पानी हो गया था वहां जा करके, मम्मा को देख करके, जैसा बाबा बच्चे बच्चे क्या के पिघला देता था ना, वैसी मम्मा थी। तो मम्मा की ये बहुत बड़ी विशेषताएं थी। ऐसा ही थोड़ा E+1 में चली गई, ये विशेषताओं को धारण करके अपने जीवन में, और सारा समय जैसा बाबा ने अपनी हड्डी हड्डी सेवा में दिया, वैसा ही मम्मा ने भी हड्डी हड्डी सेवा में। मम्मा ने कभी ख्याल नहीं किया, मम्मा ने तबीयत का ख्याल नहीं किया, इसीलिए तो ये बीमारी इतनी बढ़ गई थी। उस समय तो कैंसर की दवाइयां भी कुछ नहीं, ध्यान ही नहीं दिए, बढ़ गए। बिजी बिजी बिजी, बेंगलोर में थी तभी। मतलब ये ऐसा ड्रामा। अब माँ इतनी हमारी निर्माण, परंतु दुर्गा तो शक्तिशाली हुई। मम्मा के सामने बैठो, ताकत आ जाए। मम्मा को देख के एकदम जीवन परिवर्तन में आ। हमारे को भी तो मम्मा ने प्रेरणा दी। मम्मा की दृष्टि अति सुखकारी थी, वो किसी को भी अपना बना देती थी ऐसा। चलो अच्छा भाई, ओम शांति। उनसे पूछ लो जरा। लाइट चल, गीत चल। शुभ संकल्पों के दीप जलाए अपने अपने मन में, शुभ संकल्पों के दीप जलाए अपने अपने मन में, जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख तन तन में। शुभ संकल्पों के दीप जलाए। हेलो हेलो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो सबको हमारी बहुत बहुत याद, सारे विदर्भ के भाई बहनों को। हाँ,
अच्छा अच्छा, भले भले, ओम शांति। अभी बाबा को याद करो 3 मिनट। परिवर्तन की है ये बेला, ये जग बदलने वाला, राजयोग का मार्ग यही है, सहज सरल निराला, दिव्यता की बन जाए मूरत, मंदिर से इस तन में, जग उजियारा होगा फिर से, सुख ही सुख कण कण में, शुभ संकल्पों के दीप जलाए। सबको सुख तुम देते जाओ, मगन रहो प्रभु प्यार में, प्रेम की धारा बहाते जाओ। अब तुम इस संसार में प्यारे प्रभु को पहचानो तुम, बसा है हर धड़कन में, जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में, शुभ संकल्पों के दीप जलाए। जैसे बरसे गगन से बादल, ऐसा तेरा प्यार है, सहयोग योग है साधना, सुख का ये आधार है, अंतर की ज्योति है जगानी, अब हमको जन जन में, जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में, शुभ संकल्पों के दीप जलाए। अपने अपने मन में जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में, शुभ संकल्पों के दीप जलाए। शुभ संकल्पों के दीप जलाए, शुभ संकल्पों के दीप जलाए। ठहर ठहर, कौन ना देख, ये निकल।